अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, आप कैसे हैं? सब खैर खैरियत से हैं? उम्मीद से आप सब ठीक होंगे। ये देखिए, मैं आपको अपना एरिया दिखा रही हूँ। ये गैस पाइपलाइन डालने के लिए इन्होंने रोड्स तोड़ी हैं बगैर बताए कि आप रोड्स तोड़ रहे हैं, आपकी गली तोड़ रहे हैं, किसी ने बाइक निकालनी है, गाड़ी निकालनी है तो आप बता दें। ऐसी कोई ज़हमत नहीं की किसी ने। और आप ये देखिए, ये पाकिस्तान का निज़ाम, ये हमारी हुकूमत का कसूर नहीं है, ये उन ठेकेदारों का कसूर है जिनके हवाले ये काम किए जाते हैं। उन्होंने आगे से अपने वर्कर्स को कह देते हैं, ख़ुद वो आते नहीं हैं, पैसे खा लेते हैं। काम करने वाले काम चोर, इंतहाई निज़ाम ख़राब है यहाँ का। और ये देखें, यहाँ से गुज़रना इंतहाई मुश्किल है। ये गाड़ी देके खड़ी है और वो गाड़ी बेचारी वहीं की वहीं फंस गई है। बच्चे स्कूल से आ रहे हैं और उनको रास्ता नहीं मिल रहा गुज़रने के लिए। किसी बच्चे का पाँव फिसले, को गिर जाए, कोई बुज़ुर्ग यहाँ से नहीं गुज़र सकता। डे टाइम है, रात के टाइम आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ये ये इंतहाई मसला कहीं हल क्या हो कह जाना है, सकते गाड़ी हैं अब निकलने इसको, की कि जगह ही बुरी नहीं है। हरकत है ये पाकिस्तान के निज़ाम ये की, मसले कहीं ये भी ये हल इन हो जाने हैं, ठेकेदारों की, ये इन निज़ाम संभालने वालों की, किसी तरफ जो से जगह सारा नहीं ये है। निज़ाम पकड़ते हैं, अपने हाथों में लेते हैं, सिर्फ वो हाँ, खाने मैंने वाले कहा हैं। है कम से कम इस गली का ही हुकूमत बंद की कर दो, तरह मैं के, इधर से ज़ाहिर गाड़ी बात है, निकाल लूँ। जैसी हुकूमत उन्होंने है सारी वैसे तोड़ आगे दी से हैं, लो। गुजर के कहते हैं दिखाओ ना कि कहते जैसे हैं। माँ बाप हों तो औलाद भी वैसी ही होती है। तो शायद यही कसूर है हुकूमत का कि आगे से उन्होंने लोग क्या अच्छे नहीं रखे हुए। या हम क्या कह सकते हैं, हमने तो इनको ही कहना ना जिस वक्त ये निज़ाम चला रहे हैं। देखिए आप, किस तरह से रोड टूटी हुई है, सारा ही उन्होंने तोड़ दिया। सड़क कहीं क्या से कहूँ नहीं उनको। बचा हुआ कि एक साइड को तोड़ दें आप, पहले उसको फिल कर लें, फिर दूसरी साइड पे आप जो है उधर से काम शुरू कर लें। लेकिन जूता पाकिस्तानी टूट गया निज़ाम, मेरा, ये देखिए, इन्होंने पाइप डालने के हद हो लिए गई है डोर पे इनकी। डोर उन्होंने ये तोड़ा है, गैस पाइपलाइन डाल दी है। नहीं, और मोटरसाइकिल तो मैंने ऐसा भी पीछे करी, नहीं कम से करते कम आप हैं मुझे कि बता दो आप कि जी अपनी एक गाड़ी दिन में निकाल ये लें आप। काम ख़त्म कर लें, 2 दिन में ये काम ख़त्म कर लें। एक आज दूसरे का नाम 4 लगाए जा दिन रहे हैं, हो एक दूसरे, गए उन्होंने हैं, कहा था उनका ऐसा उनका फ्राइडे ऐसे। का ये काम शुरू हुआ हुआ है। इससे पहले जो इन्होंने पाइपलाइन डाली है, वो भी 15 दिन के बाद उन्होंने खुदाई की। 15 दिन तक वो खुदाई रही। फिर हमने ख़ुद अपना वो मुलाजिम बुला के गली को सारी को फिल किया, ताकि लोगों के गुज़रने में आसानी रहे, ये जो साइड पे जगह टूटी हुई हैं। और अब ये फ्राइडे को इन्होंने डोर टू डोर कनेक्शन देने के लिए, गैस का कनेक्शन देने के लिए ये सारी इन्होंने ये खुदाई की है। और ये फ्राइडे से ये काम शुरू हुआ है। ये आप देख रही हैं, ये दूसरी गली में मैं आ गई हूँ। ये दूसरी रोड है, दूसरी साइड की ये रोड है, ये एक नहीं है, पूरा एरिया है जो उन्होंने एक ही दफ़ा तोड़ फोड़ करके रख दिया है। खुदा न खास्ता यहाँ पे किसी को कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई मसला बन जाए, तो ये देखें ये क्या बनेगा, यहाँ कौन ज़िम्मेदार है। यहाँ पे बुज़ुर्ग नहीं गुज़र सकते हैं, तो आना जाना तो सब ने है। बाइक लेके कोई आ जा नहीं सकता, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे, किसी भी तरह से यहाँ पे कोई नहीं गुज़र सकता है। पैदल क्रॉसिंग कितनी मुश्किल है। खुदा ना खास्ता यहाँ पे किसी का पाँव फिसल जाए, कोई गिर जाए, किसी को चोट लगे, तो बताएं कौन ज़िम्मेदार है, कौन इनको पूछने वाला है। कोई इनको पूछने वाला नहीं है। मैंने शोर मचाया, यहाँ पे लोगों ने निकल के शोर मचाया, लेकिन उनकी समझ में कोई बात नहीं आई, वो किसी बात पे एग्री नहीं हुए। उन्होंने जो अपना काम करना है वो उन्होंने करना ही करना है। आप जितना चाहें शोर मचाते रहें। ये देखें, सब गलियों का ये हाल है। सारी गलियां उन्होंने एक ही दफ़ा तोड़ दी हैं। लोगों के घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। आप लोग कहीं आ जा नहीं सकते हैं, आप लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं। हर तरफ गन डाल दिया है। क्या बनेगा इस पाकिस्तान का? क्या सारी उम्र, सारी ज़िंदगी यही निज़ाम रहेगा हमारे पाकिस्तान का? कोई भी हुक्मरान सही नहीं आ सकता, कोई निज़ाम को नहीं संभाल सकता है। अवाम शोर मचाते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनता ही नहीं है। कौन है यहाँ के ये ठेकेदार? कौन लोग हैं ये? क्यों ये लोग रिश्ते हलाल नहीं खाते हैं? क्यों ये लोग हराम खाते हैं? इनको शर्म नहीं है, इनको एहसास नहीं है। ये देखें किस तरह से इन्होंने गहरे, और हैं भी इतने गहरे, डेफिनेटली वो पाइप डालने हैं तो गहरी खुदाई तो करनी पड़ेगी। सारी गलियां तोड़ दी हैं, हर तरफ से इन्होंने तोड़ दिया है कि किसी भी तरफ से जो है ना आप लोग बेहतर तरीके से गुजर ना सकें। देखो लोगों की बाइक्स खड़ी हैं। अब अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी को इमरजेंसी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है, किस तरह से यहाँ पे कोई गुजरेगा? इनको कौन पूछने वाला है? इस निज़ाम को कौन देखने वाला है? इसका ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत है
या ये ठेकेदार हैं जिनके हवाले ये काम कर दिया जाता है कि जाएं जी आगे लोगों के गली मोहल्लों को सुधारें, और वो पैसा लेके अपने घरों में आराम से बैठ जाते हैं। उनको इससे क्या कि लोगों पे क्या गुजर रही है, लोग किस हाल में रह रहे हैं, क्या उन्होंने जो ठेका आगे से दिया है, जिन लोगों के काम पे लगाया है, वो काम ठीक तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फ्राइडे वाले दिन से ये काम शुरू हुआ है। आज ट्यूसडे गुजर गया है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 5 दिनों में सिर्फ एक गैस पाइपलाइन के कनेक्शन देने हैं। पाइपलाइन वो तकरीबन 15 दिन पहले बिछा चुके हैं। पाइपलाइन बिछाने में भी उन्होंने 15 दिन लगाए। ये सारी सड़कें तोड़ के तो चले गए थे। लोगों ने ख़ुद अपनी मदद आपके तहत वर्कर्स बुलाए और ये अपना सारा ये बंद करवाया। अब 15 दिन के बाद फिर दोबारा आ गए हैं कि जी अब कनेक्शन देने हैं। अब कनेक्शन का काम शुरू हो गया है, ठीक है। और ये देखें, ये सारा तोड़ के और वो चले गए हैं। उस दिन से काम शुरू किया हुआ है, अभी तक कुछ भी नहीं बना। ये खुदाई कर दी है, कोई कनेक्शन नहीं दिया। 4 दिनों में आप डोर टू डोर आपने कनेक्शन देना है, तो क्या 4 दिनों में नहीं आप दे सके? अगर आपको पता है कि ये काम नहीं कर सकते हैं आप, तो कम से कम आप पहले एक रोड को तोड़ लें, वहाँ का काम ख़त्म कर लें, फिर आप दूसरी साइड पे जाएं। एक ही दफ़ा आपने सारा एरिया तोड़ दिया कि लोग किसी तरफ से भी ना गुजर सके। ये देखिए काम कर रहे हैं, उनको कोई एहसास नहीं है कि हमने एक साइड पे तोड़ दिया है तो अब हम दूसरी साइड पे ना करेंगे। देखिए हर तरफ से रास्ते बंद हैं। ये चारों साइड की मैंने आपको रोड्स दिखा दी हैं, देखिए, और चारों साइड से उन्होंने रोड तोड़ दी हैं। तोड़ के और ख़ुद चले गए हैं। जिन्होंने कनेक्शन देने हैं उनका कोई अता पता नहीं है। तोड़ने वाले अपना काम किए जा रहे हैं, उनको मना करो तो वो बाज नहीं आ रहे कि जी ये हमारा काम है, हमें कहा गया है तोड़ने के लिए। हमारा काम है तोड़ना, वो कनेक्शन लगाएं या ना लगाएं। 4 दिन हो गए इनको इसी तरह खुदाई करते हुए, और कनेक्शन वाले अभी तक कोई नहीं आया। हम सब बहुत डिस्टर्ब हैं, बहुत परेशान हैं। हम लोग तंग आ गए हैं इन सब चीज़ों से, इन ठेकेदारों से, इन वर्कर से। जो इस निज़ाम को बहुत गलत तरीके से लेके चल रहे हैं, जो किसी का एहसास नहीं करते हैं। ये अगर किसी की दुआओं में शामिल नहीं हो सकते हैं तो कम से कम ये इतनी कोशिश कर लें कि ये किसी की बद्दुआओं में भी शामिल ना हो सके। इन्होंने आवाम को, लोगों को इतना मजबूर कर दिया है कि लोग जो है ना इनको बद्दुआएं देने पे मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे, हमारे पाकिस्तान पे रहम करे, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे, हुक्मरानों को नेकी की हदायत दे। जितने भी ये सब लोग हैं जिन्होंने ये निज़ाम संभाला हुआ है, अल्लाह ताला इनको नेकी की हदायत दे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कोई जगह अगर आपको यहाँ पे सेफ़ नज़र आ जाए, किसी भी तरह से कोई जगह सेफ़ नहीं है। गुज़रने का रास्ता कहीं नहीं है। ये मैंने आपको पूरा एरिया दिखाया है चारों साइड से। ये एक लंबी गली है, उसके साइड्स पे जो छोटी गलियां हैं वो अंदर की गलियां हैं। बाहर मेन रोड जो है वहाँ तक भी तोड़ा हुआ है कि आप अगर उस एरिया में दाखिल हो जाएं तो आपको किसी साइड से गुज़रने का रास्ता ना मिले। हद है इन हुक्मरानों की, हद है इन ठेकेदारों की, इन काम करवाने वालों की। इनको अल्लाह ही पूछे और इनको अल्लाह ही पूछे, और इंशाल्लाह अल्लाह ही पूछेगा। ये बहुत तंग करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको किसी का एहसास नहीं है। खुद तो रहते हैं अच्छी जगहों पे, बड़े बड़े घरों में, जहाँ पे ना कोई मसले मसाइल हैं ना कुछ और हैं। आवाम को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। ये हमारा एरिया है, ये देखें हर तरफ से तोड़ा हुआ है। बच्चों का स्कूल से आना जाना इतना मुश्किल है, बच्चों के बैग इतने वज़नी हैं
गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, बच्चों के ऑटो, पिकअप, बच्चों की जो गाड़ियाँ हैं पिक एंड ड्रॉप की, वो उनको बहुत पीछे उतार देती हैं। उनके लिए बच्चों के इतने वज़नी बैग उठा के आना इतना मुश्किल हो रहा है। कल एक बच्चा यहाँ पे पाँव फिसला, वो गिरा, लेकिन शुक्र है कि उसको चोट नहीं लगी है। उसकी बचत हो गई है। हाथ पे उसके चोट लगी है, लेकिन हड्डी वगैरह बच गई है, ज़्यादा मेजर चोट नहीं आई है। अब आप देखें कि डे टाइम में ये हाल है, तो रात को कोई यहाँ से गुजरना हो किसी ने, तो वो कैसे गुजरे। कोई नहीं है जो इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सके, कोई इनको रोक सके, कोई उनको पूछ सके कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं। शोर मचाया था मैं यहाँ आई हूँ, मैंने यहाँ शोर मचाया कि ये आप क्या कर रहे हैं। आपने हर तरफ से खुदाई शुरू कर दी है, पहले आप एक साइड से करके पाइपलाइन डाल दें, फिर आप दूसरी तरफ जाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारा काम है, हमने यही कुछ करना है, तो जो हमें काम दिया गया हमने वो करना है। कनेक्शन वालों का कोई अता पता नहीं है। उन्होंने कब आना है, उन्होंने कब उन्होंने अपना काम था गलियों को तोड़ना, उन्होंने तोड़ा फोड़ा और वो चले। ये अब मैं दूसरी साइड पे आई हूँ, बैक साइड पे कॉलोनी के। ये देखें, उधर उस साइड से भी नहीं उन्होंने छोड़ा। अभी मैंने आपको कितनी गलियाँ दिखा के दी हैं, और अब ये देखें यहाँ पे सब तोड़ दिए। यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ी है बाई मेन पे, आप यहाँ से सिर्फ बाइक गुजर सकती हैं। दिल तो चाहता है कि ऐसे हुक्मरानों को, ऐसे ठेकेदारों को ढेरों ढेर बद्दुआएं दी जाए, लेकिन खौफ खुदा है कि उनको बद्दुआएं देने से भी क्या असर होगा। शायद उनका इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पे लोग बाइक खड़ी करेंगे, गाड़ी खड़ी करेंगे, फिर जहाँ उन्होंने जाना है वो जाएंगे। ये देखें, पहले उस साइड की रोड तोड़ दी है, अब इस साइड से रोड तोड़े हैं कि आप किसी भी साइड से जो है ना वो अंदर ना आ सकें। जो जहाँ फंसा है वो वहीं फंसा रहता है। जैसे मरी में बर्फ़ के तोदे गिर गए, जो जहाँ फंसे हैं वैसे फंसे रहेंगे ना। कि ये हुक्मरान भी हमारे साथ ये कुछ कर रहे हैं, ये लोग हमारे साथ ये कर रहे हैं, तो जो जहाँ खड़ा है वो वहीं खड़ा रहे, जो जहाँ फंसा है वो वहीं फंसा रहे। तो खुद वहाँ पे गड्ढे खोद खोद के जो है वो लोगों के रास्ते बंद कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।